उर्मिला को सामाजिक मुद्दों पर धरने प्रदर्शनों में मैंने बड़े जोर शोर से बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभाते देखा था। उसके रौद्र रूप में साक्षात महिषासुर मर्दिनी दिखाई देती थी। बेशक वो गरीब परिवार से थी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। एक बार मैंने उसे पूछा, कितना मिल जाता है एक दिन के प्रदर्शन का? तो बोली 500 रुपए तक मिल जाते हैं, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती और नेताओं को ऐसी ही महिलाएं चाहिए। 2 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ। दहेज के कारण उसकी बड़ी दुर्दशा की उसके पति और उसके सास ससुर ने। अचानक ही एक दिन वो मुझे सरोजिनी नगर मार्केट में दिख गई। पटरी से बच्चे के कपड़े ले रही थी। मैंने कहा, बेटा इतना कमजोर हो गई आप? तो रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? तो चेहरे और गले पर मारपीट के निशान दिखाई। मैंने कहा, बेटा शिक्षित होने के बाद भी भेड़ चाल में नेताओं की भीड़ का हिस्सा बनकर चंद रुपयों के लालच में तुमने कभी भी किसी काम के मुद्दे पर इतना जोश दिखाकर प्रदर्शन नहीं किया। इतना जज्बा हौसला होने के बाद भी धरने प्रदर्शनों में महिषासुर मर्दिनी कही जाने वाली ये महिलाएं अगर स्वयं दहेज लोभियों की अर्थियों के पुतले मालाओं से सजाकर राम नाम सत्य है कहकर सड़कों में घुमाती, तो शायद दहेज लोभियों के परिवार में कोई अपनी बेटी नहीं देता। दहेज की बलि चढ़ जाने के बाद उस बदनसीब मृतका के लिए मैंने सिर्फ कैंडल मार्च करते हुए देखा लोगों को। लेकिन ये खेल कुछ समय ही चलता है और फिर खत्म हो जाता है, खबरबाजी हो जाती है। लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। लेकिन अगर ऐसे दहेज लोभियों को समाज से बहिष्कृत किया जाए तो फिर ऐसे लोगों को कोई अपनी बेटी नहीं देगा। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे केस देखे हैं जहां बेटी दहेज की बलि चढ़ा दी गई और उसके बाद मृतका के पति ने धूमधाम से दूसरा विवाह कर लिया। हत्यारे का कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन प्रशासन चाहे कितना भी भ्रष्ट क्यों ना हो, अगर महिलाएं दहेज के खिलाफ ईमानदारी से धरने प्रदर्शन शुरू कर दें तो इसका बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि दहेज के लिए महिला को ही टारगेट किया जाता है और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, यहाँ तक कि मार दी जाती है लड़की। एक महिला ही दूसरी महिला के दुख को अनुभव कर सकती है। डाउरी डेथ के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन में पुरुष को हिस्सा नहीं बनने दें। पुरुषों की भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अर्थी के साथ भी महिला ही पुरुष वेश में मिट्टी का घड़ा लेकर साथ चले। घर में जब बेटे के विवाह में लड़के का पिता लड़की वालों से दहेज की डिमांड और तकाजा करता है तो उस घर की बेटियों को यानी होने वाले दूल्हे की बहनों को इसका विरोध करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने क्या गलत किया, बहू से दहेज लिया और बेटी को दे दिया, यही तो परंपरा है। दरअसल ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है। आप बस बेटियों को शिक्षित करें। कुछ बेवकूफों का ये भी कहना है कि अगर बेटी को पढ़ाएंगे तो ज्यादा दहेज देना पड़ेगा, जबकि अगर आपकी बेटी पढ़ेगी तो उसे रोजगार मिलेगा और वो आत्मनिर्भर बनेगी, उसे दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। ये बात तो बेटियों को सोचनी चाहिए कि जो उसके लिए रिश्ता लेकर आया है और दहेज मांग रहा है तो मांगने वाले को क्या कहा जाता है? उसे भिखारी कहा जाता है। अब लड़की खुद सोच ले कि भिखारी की पत्नी को भिखारन ही कहा जाता है, क्योंकि वो जीवन भर तुम्हारे मायके के आगे
तुमसे हाथ फैलाने को ही कहेगा और मांग करता रहेगा, क्योंकि उसका खानदान भिखारी है। इन सब बीमारियों से बचने के लिए बेटियां बिना रोजगार के कभी विवाह न करें। अगर विवाह के बाद आपकी पति से नहीं बनती तो भी आपको कभी मायके का भी सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम कीमत पर घर से भी ज्यादा सुरक्षित सरकारी और प्राइवेट हॉस्टल्स और पीजी जगह जगह मौजूद हैं, जहां आप पूर्णतया सुरक्षित रहकर अपना जीवन निर्वाह आत्म स्वाभिमान के साथ कर सकती है। मायके या ससुराल वाले अगर परेशान करें और अगर आपको पुलिस पर भी विश्वास नहीं है तो क्षेत्र के किसी एनजीओ से संपर्क करें या आपके क्षेत्र के पार्षद या एमएलए के ऑफिस में जाकर सुरक्षा मांगे। और अगर नेताओं से जल्दी काम करवाना है तो उनके गेट पर जाकर अपना एक वीडियो बनाकर वायरल कर दें कि आज मैं माननीय एमएलए या माननीय पार्षद जी से भी मुलाकात की हूं अपने केस के सिलसिले में। नेता सरकारी तंत्र की गहरी समझ रखते हैं। आपका चुटकियों में काम हो जाएगा। निडर होकर जिएं, महिषासुर मर्दिनी के अंदाज में रहें। राक्षस कभी नजदीक नहीं आ सकते और जिनको शिवा चाहिए उनकी राह आसान हो जाएगी। राधे राधे।